आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक के उर्दू खबरनामे में मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। अब पेश हैं खबरों की तफसील। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल ने गजा में इसराइल और हमास के माबेन 11 रोज़ा तनाज़े के दौरान होने वाले जराइम की बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात शुरू करने का फैसला किया है। इंसानी हुकूक कौंसिल में पेश की गई करारदाद मंजूर कर ली गई है। कौंसिल के 47 रुकन में से 24 ने करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि 9 वोट मुखालिफत में पड़े थे। 14 रुकन ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद OIC और फ़लस्तीनी वफद की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा में लाई गई। करारदाद के तहत मशरिक़ वुस्ता में अशरू से जारी तनाज़े की बुनियादी वजूहात भी सामने लाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि 11 रोज़ा जारी रहने वाले तनाज़े में 248 फ़लस्तीनी शहीद जाम बहक और 12 इस्राईली भी हलाक हुए थे। उधर अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए हाई कमिश्नर मसील अब्बासी ने कहा है कि अगर गजा पर इजराइल ने बिला इम्तियाज़ और अंधाधुंध बमबारी और फ़िज़ाई हमले किए हैं तो ये जंगी जराइम हो सकते हैं। उन हमलों में बड़े पैमाने पर आम फ़लस्तीनी शहरियों की जानें गई और बहुत तबाही हुई है। कोरोना की भारतीय किस्म ने बरतानिया में जिंदगी मामूल पर लाने में बड़ी रुकावट खड़ी कर दी है। वज़ीर सेहत मैट हैनकॉक ने तस्दीक की है कि बरतानिया में कोरोना केसेस के तकरीबन 75% नए केसेस भारतीय किस्म के हैं। मैट हैनकॉक ने कहा है कि मुसलसल दूसरे रोज कोरोना केसेस में 20% इजाफा हुआ है। The latest data show that the number of cases of coronavirus are rising. Yesterday, we saw 3,542 new cases, the highest since the 12th of April. The variant first identified in India, so-called B1617.2, is still spreading. And the latest estimates are that more than half and potentially as many as 3/4 of all new cases are now of this variant. Now, as we set out our roadmap, we always expected cases to rise. We must remain vigilant. The aim, of course, is to break the link
to hospitalizations and deaths so that cases alone no longer require stringent restrictions on people's lives. The critical thing to watch is the link from the number of cases to how many people end up in hospital. The increase in cases remains focused in hotspots, and we're doing all we can to tackle this variant wherever it flares up. Secretary of State, you've explained why you didn't test everyone going from hospital to care home, but the charge from Dominic Cummings is actually quite specific, and I'd like to try again on that. Did you tell the Prime Minister that everyone going from hospital to care home would be tested, or is Dominic Cummings not telling the truth on that? Of course, we committed, and I committed, to getting the policy in place, but it took time to build the testing. You know, we didn't start with a big testing system in the UK, and then we built that testing system, and that's why the 100,000 target was so important, because it दराल में वबा कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है और मुल्क में लॉकडाउन की वजह से अगरचे मस्बत मामलों में कमी देखी जा रही है, ताहम अमवात की शरह की तादाद में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1,86,364 नए मस्बत मामले सामने आने के साथ ही मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 2,75,55,457 हो गई है। इस दौरान 2,59,459 मरीजों को मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों से रुखसत भी किया गया और मुल्क में अब तक 2,48,93,410 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं और मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद भी लगातार कम हो रही है और फाल केसों की तादाद 23,43,152 हो गई है। वहीं 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 3,660 मरीजों की मौत होने के साथ ही मरने वालों की तादाद 3,18,895 हो गई है। जम्मू कश्मीर में भी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना लॉकडाउन की वजह से मस्बत मामलों में आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है, जबकि गुज़श्ता कई दिनों से अमवात की तादाद में भी काफ़ी कमी नज़र आ रही। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 37 मुतासरीन की मौत भी वाक़या हुई है, जबकि 3,000 से कम नए मस्बत मामले दर्ज हुए हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस के साथ साथ मुल्क में इस वक्त ब्लैक फंगस की वजह से भी अवाम में काफ़ी तशवीश पाई जा रही हैं। कई मामले सामने आए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में भी ब्लैक फंगस की वजह से पूंछ सरहदी ज़िला पूंछ के रहने वाले एक शख्स की मौत हुई है, जबकि कई मस्बत मामलों की भी तस्दीक हो गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए जम्मू कश्मीर में किस तरह के कोरोना वायरस या ब्लैक फंगस को लेकर किस तरह के हालात हैं और कोरोना वायरस के बाद ही जो हालात इस वक्त बने हुए हैं कोरोना लॉकडाउन की वजह से, मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं जम्मू अपने नुमाइंदे अनिल शर्मा के पास। अनिल, अगर जम्मू की बात करेंगे तो किस तरह की सूरत हाल है कोरोना वायरस के साथ साथ ब्लैक फंगस, जो कई दिनों से ब्लैक फंगस के भी मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं? मैं आपको बताते चलूं कि लगातार अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस को लेकर लगातार जो है संक्रमण में जो है गिरावट तो देखने को मिल रही है, मगर मृत्यु दर का आंकड़ा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो है मृत्यु दर का आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं उसमें गिरावट जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। डॉक्टर्स अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ अपना काम करता हुआ नजर आ रहा है, मगर प्रशासन जो है नाकाम होता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से लगातार मृत्यु दर का जो है आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर ब्लैक फंगस की बात करें तो ब्लैक फंगस का भी आए दिन जो है लगातार मामले जम्मू संभाग में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बीते दिनों की बात करें तो 3 से 4 मामले जो है ब्लैक फंगस के मामले जो है वो स्पॉट किए गए हैं। वहीं पर अब कहीं ना कहीं जो है 2 से 3 मामले जो है उनको भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। क्या कुछ उनकी रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद ही ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि लगातार
ब्लैक फंगस के मामले भी आना काफी चिंताजनक जो है सवाल खड़ा होता है। और जम्मू संभाग की बात करते तो जम्मू कश्मीर में इसको महामारी घोषित कर दिया गया है, मगर उसके साथ साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो लगातार इनमें भी ब्लैक फंगस हो चाहे वो येलो फंगस हो, लगातार आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं तो जम्मू के अंदर भी लगातार इस तरह के मामले जो है अनिल जरा अगर हम बात करेंगे लॉकडाउन की वजह से जहां कई ताजरों ने इंतजामिया से अपील की है कि नरमी दी जाए ताकि जो उनका रोजगार है तिजारत है वो कहीं ना कहीं मुतासर ना हो, इस हवाले से क्या कुछ ताजरों और इंतजामिया के दरमियान क्या कुछ सामने आया है? जी, अभी तक तो प्रशासन की तरफ से कोई भी नरमी देखने को नहीं मिल रही है। लगातार अगर हम बात करें तो जो कोविड के दौरान जो एसओपीज का पालन करना है उसी को पालन करने के लिए कहा गया है, और जो वक्त निर्धारित किया गया था जिस तरह से सुबह के वक्त अगर हम बात करें तो 6 बजे लेके 11 बजे तक जो है उसको खुला रखा जाता है और उसके बाद पाबंदियां लगा दी जाती हैं। और अगर हम बात करें तो लोगों को भी सतर्कता बरतने के लिए जो है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है कोऑपरेट करती हुई नजर आ रही है और हर चौक चौराहों पर जो है लोगों को समझाती हुई नजर आती है। जो उस चीज का वायलेशन करता है तो उस पर जो है सख्त रवैया भी अपनाने की कोशिश करती है और उन्हें हिदायत देके भी छोड़ा जाता है, मगर जो लोग नहीं समझते हैं तो उन पे जो है सख्ती भी बरती जाती है और उन पे एफआईआर भी दर्ज की जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका। ये थे अनिल शर्मा जम्मू से तफसात फराम करे थे, जहां गुज़िश्ता कई चंद रोज से ब्लैक फंगस के भी मामले सामने आए और साथ ही साथ जो ताजरों ने इंतजामिया से अपील की थी, मांग की थी कि उसमें मजीद जो है तोसी दी जाए। जो कोरोना लॉकडाउन 6 से 11 बजे तक उसमें तोसी की गई थी, ये जो ताजरों को दी गई थी नरमी, इस सिलसिले में उन्होंने मांग की थी मजीद इसमें टाइम जो है वक्त जो है वो बढ़ाया जाए। ताहम इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई ये जो फैसला है नहीं लिया गया है। ताहम कोरोना लॉकडाउन की वजह से लगातार जो है उन्होंने कहा कि उनका रोज़गार जो है या तिजारत जो है वो कहीं ना कहीं मुतासर हो रहा है। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से जहाँ हर एक शोबा मुतासर हुआ है और लाखों अफराद का रोज़गार भी मुतासर हुआ है, वहीं जम्मू कश्मीर में पिछले 2 बरसों के दौरान ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी बुरी तरह से मुतासर हुआ है और 1,50,000 अफराद का रोज़गार भी मुतासर हुआ है। पहले 5 अगस्त 2019 के मरकजी सरकार के लिए गए फैसले, जिससे जहां जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने के हवाले से फैसले की वजह से कश्मीर ट्रांसपोर्ट जद में आया, उसके बाद मुल्क में कोविड-19 के फैल जाने और बाद में लॉकडाउन की शक्ल में लगातार झटका मिला है। ट्रांसपोर्ट शोबे से बराह रास्त मुंसलिक 1,50,000 शामिल हैं, जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर के साथ साथ दीगर अफराद भी शामिल हैं, जबकि 50,000 कमर्शियल गाड़ियां फिल वक्त बेकार खड़ी हैं। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि हड़तालों, कर्फ्यू और इस तरह के दीगर कार्रवाइयों के बावजूद किसी तरह अगरचे 5 अगस्त 2019 तक कारोबार और आमदनी का इंतजाम कर रहे थे, ताम 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद कश्मीर की सूरत हाल ने उनकी कमर ही तोड़ दी है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमती मुदाखलत के बगैर ट्रांसपोर्ट के शोबे में दोबारा जान नहीं डाली जा सकती है। बात उधमपुर की करते हैं। उधमपुर में एक फैक्ट्री में आग की एक होलनाक वारदात से फैक्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा है। जराये का कहना है कि दौरान शब इंडस्ट्रियल एरिया उधमपुर में एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग नमूदार हुई। तकरीबन 12:30 बजे के करीब आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझाने वाले अमले ने अगरचे आग पर काबू पाने की कोशिश की, ताम काफी मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पा लिया गया, जबकि इस मौके पर इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन के लिए भारतीय फिजाया को भी बुलाया गया है। आग पर अगरचे काबू पा लिया गया, ताम आग लगने की असल वजूहात मालूम न हो सकी और इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी गई है। उधमपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में तकरीबन रात 12:30 बजे के करीब एक केमिकल फैक्ट्री में आग नमूदार हुई है, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए पूरी जो है फैक्ट्री उसको अपनी लपेट में ले लिया। ये ताज़ा तस्वीरें उधमपुर से, जो सुबह सुबह भी वहां पर धुआं नजर आ रहा है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा उधमपुर चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हमारे नुमाइंदे किशोर शर्मा। किशोर, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से, जो उधमपुर केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है, इस हवाले से क्या कुछ मजीद तफसीलात है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं गौर की आपने पहले भी देखा कि विजुअल किस तरह की जो आग लगी थी, लेकिन अभी भी आप
वहाँ की अगर बटर वालियों की बात करें तो अभी भी जो आग है कहीं ना कहीं अंदर पूरी तरह से अभी भी जो आग लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक जैसे ही वहाँ पे एयरफोर्स पहुंचती है तो कहीं ना कहीं आग पर काबू पाया गया था, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आग फैक्ट्री के अंदर के पूरी तरह से जो फैक्ट्री है वो जल के राख हो गई है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कहीं वहाँ पे जो डीडीसी और जो एक्सएमएलए पवन गुप्ता वहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और लोगों की पहले से यही डिमांड थी कि यहाँ की जो फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पे गांव बहुत बड़ा गांव है, हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रात को ये बड़ा हादसा होने से टला है क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया अलग-अलग यहाँ पे फैक्ट्री है तो कहीं ना कहीं करोड़ों का नुकसान हुआ है। लेकिन अभी भी जो लोग हैं, लोगों में एक दहशत का माहौल है क्योंकि छोटे बच्चे थे। रात को जिस तरह से प्रशासन उधमपुर डीसी खुद वहां पे मौके पर पहुंचती है, लोगों को घरों से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसे होने से टला है। लेकिन अभी भी अगर वहां की सूरत हाल की बात करें तो अंदर फैक्ट्री के बीच अभी भी जो आग है उस पर काबू नहीं हो पाया है। किशोर, जरा ये भी बताएगा कि नुकसान के हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है और आग लगने की असल वजूहात क्या कुछ बता रही हैं, क्योंकि आग पर काबू पाने के लिए फिजाया, भारतीय फिजाया को भी बुलाया गया है। इस वक्त ताजा सिचुएशन किस तरह की है या जो लोग आसपास वहां पर रह रहे हैं उनका इस हवाले से क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आपने साफ देखा कि विजुअल किस तरह की जो आग थी, कहीं ना कहीं एक भयानक आप जिसे कह सकते हैं। अब हम जब रात पे ग्राउंड जीरो पे पहुंचे, हमने वहां खुद देखा कि किस तरह की जो आग की लपटें थी वो कहीं ना कहीं उधमपुर के प्रशासन पे लोग वहाँ के जो लोकल डीडीसी उम्मीदवार हैं वो प्रशासन पे सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं गहरी नींद में सोया था। इनके पास इतनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, जम्मू को फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचाई, लेकिन तब तक जो फैक्ट्री थी वो जल के पूरी तरह से राख हो गई थी। लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल तस्वीर किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अभी तक यही बताया जा रहा है कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से ये करोड़ों या लाखों का नुकसान हुआ है। जी गौर, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर आपका। उधमपुर से किशोर शर्मा तफसीलात फराम करे थे। उधमपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री में दौरान शब आग लगी है। ताम अगर आग पर काबू पा लिया गया, ताम अभी भी जो खबर मिल पा रही है, ताज़ा तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं कि उधमपुर केमिकल फैक्ट्री में इस वक्त भी जो है आग नमूदार है, धुआं दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ इंतजामिया फायर सर्विस अमले की जानिब से लगातार कोशिशें की जा रही हैं आग पर काबू पाने के हवाले से। और बताया यह भी जा रहा है कि तकरीबन करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है कि इस आग की वारदात में। अब खबर आ रही है सीबीएसई के हवाले से, जहां सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दायर समाअत को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। सीबीएसई इम्तिहानात के हवाले से मुलतवी करने की मांग की गई थी। वकील ममता शर्मा ने एक अर्जी दायर की थी, तमाम सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से जो है समाअत को फिलहाल मुलतवी किया है। मंडे तक यानी कि सोमवार तक इसको फिलहाल मंडे तक इसे मुलतवी कर दिया गया है। जो मांग की गई थी वकील ममता शर्मा की जानिब से, जो दायर अर्जी समाअत के दायर की गई थी समाअत, उसमें यही कहा गया था कि सीबीएसई आईसीएसई इम्तिहानात को फिलहाल मुलतवी किया जाए। कोरोना वायरस के पेश नज़र इन इम्तिहानात को फिलहाल मुलतवी किया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन को कैंसिल करने की मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में फिलहाल समाअत को मंडे तक मुलतवी कर दिया है। दासमाला देवरताल के लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि मोहल्ले के आसपास चंद खुदगर्ज लोगों की जानिब से कूड़ा करकट जमा किया जाता है, जिसकी वजह से रिहायश पजीर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि कूड़ा करकट से उठने वाले बदबू से कई बीमारियां फूट पड़ने का खदशा लाहक है। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे इंतजामिया को इस हवाले से कई बार आगाह भी किया गया, ताम उनके मुश्किलात दूर नहीं किए गए। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि मकानों के आसपास जमा कूड़ा करकट को हटाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके।
ज़मीन है यहाँ पे पूरे का पूरा मोहल्ला, पूरी घर की जितनी भी गंदगी निकलती है वो यहाँ पे फेंकी जाती है और उसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बावजूद उसके साथ साथ ये हमारा यहाँ पे एक नाला जा रहा है और ये नाला आगे इरिगेशन का काम देता है। यहाँ पे कम से कम जितनी भी बैलेट है उसको सारे को ये मतलब इरिगेशन का काम देता है, लेकिन ये आके उसी पानी में उसी वाटर बॉडी में ये सारी के सारा कूड़ा कट कर फेंकते हैं। इसके बारे में हमने एडीसी को भी एप्लीकेशन दी है और आज हमारे पास फ्लड कंट्रोल के भी क्या कहते हैं जेई साहब आए थे, वो मौके पे आके सब कुछ देख के गए हैं। उन्होंने हमको ये विश्वास दिया है कि हम एक्शन इसके खिलाफ लेंगे और उसके बाद जब ये साफ हो जाएगा उसके बाद अगर कोई यहाँ पे देखा गया गंद फेंकते तो उसके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। कि हमारे एक पड़ोसी हैं यहाँ पे, तो इसी गंदगी के कारण उनका पूरा का पूरा घर पॉजिटिव आया था, वो आज भी बीमार हैं। सिर्फ जो कारण था, मेन कारण था यही गंदगी। हमारी अपील यही है कि ये जो कूड़ा करकट है ये जल्द से जल्द यहाँ पे साफ किया जाए और यहाँ पे एक बोर्ड लगाया जाए कि यहाँ पे आइंदा से कोई भी कूड़ा करकट ना फेंका जाए। कूड़ करकट योकुन ब्रोह कुन आसान जबरदस्त पे गई बेमार अम मोहल गो सोरे बेमार, लिहाजा कर बच्चे गई बच्चे बेमार, गई बुढ़ बेमार, शुगर पेशेंट, लिहाजा कर गई जबरदस्त मुतासर। यह त्रावन सोरे मोहल ये और जाय वाह बन यप पकुन न हून तन बच्चे बन पकुन अप यप बे मुशुक वथान कमरन मज मुशुक फहरान सोन हेकन वस कहन तथ अमे मुश्क सत्य, लिहाजा कर जिला गांधरबल अगरचे मेवाजात फल सब्जियों की काश्त की जा रही है, वहीं जिला के एक दूर दराज इलाके में लवेंडर जिसे जरम्बी कहा जाता है की काश्त की जा रही है। जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले अद्वियाती पौधों के मलका कहलाने वाले लवेंडर हाकनार कंगर में काश्त की जाती हैं। काश्तकार रियाज अहमद का कहना है कि लवेंडर से उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिला है और सालाना उनकी आमदन तकरीबन 50 से 60 हज़ार तक होती है। रियाज अहमद का मजीद कहना था कि अगर हुकूमत इसकी मार्केटिंग की तरफ तवज्जो दे तो न सिर्फ इससे मुंसलिक अफराद को फ़ायदा मिलेगा बल्कि वादी के बेरोज़गार नौजवान भी इससे अपना रोज़गार कमा सकते हैं। 4 साल हो गए मुझे, तो मुझे फ़ायदा इसमें काफ़ी है, लेकिन मार्केटिंग इसमें कम है। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में इसमें काफ़ी मार्केटिंग कम है। मैं चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ताउन दे, तो खासकर फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो हमें इस बारे में थोड़ा गाइड करे और मार्केटिंग के लिए हमें सहूलियत फराहम करे। ऑफिस को भी इसमें कम से कम 15,000 से 20,000 में 1 kg जाता है इसका ऑयल। हमारी जो अपना जम्मू की अखनूर तहसील में कोविड केसेस में इजाफे के पेश नज़र फौज के रिटायर्ड अफसरान ने एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली है, जिन्होंने डॉक्टरों के साथ लेकर न सिर्फ अवामी बेदारी मुहिम का आगाज़ किया बल्कि कोरोना मुतासरीन और कोविड से निजात के लिए लोगों की खुदमत की जा रही है। मैं प्लामला से बिलोंग करती हूँ और जो भी पूरब सैनिक हमारे इधर गांव के हैं और हॉस्पिटल के डॉक्टर सर हैं वो हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं और घर घर में आके वो टेस्ट कर रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं। ये एरिया पड़ता है बॉर्डर पे अखनूर एरिया में। इसमें जो पूर्व सैनिक है उनकी हेल्प जो है वो हम उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कि कितनी हेल्प है। जैसे मैंने पहले ही बताया है, जितने भी लोग हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, पूर्व सैनिक हैं, सरपंचिस हैं, पंचिस हैं, आशा वर्कर हैं हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की, लोकल जो भी हमारा स्टाफ है उसकी हेल्प इतनी रहती है कि कोई भी पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक है जो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा उसकी जल्दी से जल्दी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। पूर्व सैनिक की तरफ से ये चीज़ें बहुत सारी बेनिफिशियल हैं। कुछ भी चीज़ प्रोवाइड करनी है अगर हमें अवेलेबल नहीं होती है तो वो ये हमें अवेलेबल करवा सकते हैं, करवाते हैं। रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। हम लोगों ने लड़ाइयाँ भी लड़ी, वहाँ भी मतलब देश के पर कई जानें भी कुर्बान हुई और हमने अच्छी वीरता दिखा करके मतलब अपने हिंदुस्तान की बात को रक्षा किया। उसके बाद जब मैं 96 में आ गया यहाँ आकर के हमने मतलब पूरे एक्स सर्विसमैन और फैमिली जो हमारे परिवार सर्विस वालों के हैं उनको हम टैकल कर रहे हैं। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।